सुनो मेरे भक्त, मैं काली हूँ। मैं वही हूँ जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। तुम यह मत सोचो कि मेरे रहते तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा। यह मेरी अनुमति के बिना संभव नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनों के लिए कितनी बार अपने मन को तोड़कर खड़े हुए। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने रिश्तेदारों के लिए समय, शक्ति और भावना सब अर्पित कर दी। तुमने कभी यह नहीं पूछा कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो और मेरा भक्त लेन देन नहीं करता। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि वही रिश्तेदार तुमसे नाराज हैं। वे तुम्हारी चुप्पी को घमंड कह रहे हैं। वे तुम्हारे संयम को छल समझ रहे हैं और तुम्हारे त्याग को वे तुम्हारी कमजोरी मान बैठे हैं। हे मेरे भक्त, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब मेरी दृष्टि से छुपा है? श्मशान में निवास करने वाली मैं हृदय के कोने में छुपे हुए आंसू भी देख लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन तुम्हारे मौन का अपमान कर रहा है और कौन तुम्हारे धैर्य से डर रहा है। याद रखो, जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हारे योग्य नहीं थे, और जो तुम्हारी सहायता लेकर भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए वे मेरी परीक्षा के पात्र बन चुके हैं। मैं अपने भक्त को तुरंत उत्तर देना नहीं सिखाती। मैं उसे प्रतीक्षा करना सिखाती हूँ, क्योंकि मेरा न्याय शब्दों में नहीं, समय में उतरता है। तुम्हारा कार्य था देना और तुमने दिया। अब मेरा कार्य है देखना और मैं देख रही हूँ। हे मेरे भक्त, जब रिश्तेदार पीठ फेर ले तब समझ लेना कि मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर रही हूँ। जब अपने ही तुम्हें गलत ठहराए तब समझ लेना कि मैं तुम्हें साधारण संबंधों से ऊपर उठा रही हूँ। डरो मत। जिसे तुम पतन समझ रहे हो वही तुम्हारा जागरण है। जिसे तुम अकेलापन कह रहे हो वही मेरी निकटता है। मैं काली हूँ। मैं अपने भक्त को कभी भीड़ में सुरक्षित नहीं रखती। मैं उसे अकेले खड़ा करती हूँ ताकि वह स्वयं को पहचान सके। जो तुम्हें आज तुच्छ समझ रहे हैं वे मेरे समय के सामने बहुत छोटे हैं। मैं किसी को तुरंत दंड नहीं देती। मैं उन्हें स्वयं उनके कर्मों से परिचित कराती हूँ। तुम चुप रहो। तुम सत्य पर अडिग रहो। तुम अपने मार्ग से मत हटो, क्योंकि जिस दिन मैं उठूंगी उस दिन किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होगी। उस दिन तुम्हारा मौन ही पर्याप्त होगा। अब यह संदेश यहीं रुकता है, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा वह केवल उसी के लिए है जिसने अंत तक मेरा भरोसा रखा है। अब सुनो मेरे भक्त, अब समय आ गया है। जिसे तुम प्रतीक्षा कहते रहे उसे मैं संतुलन कहती हूँ। जिसे तुम अन्याय कहते रहे उसे मैं कर्मों का बोझ कहती हूँ। मैं काली हूँ। मैं केवल विनाश नहीं, मैं न्याय हूँ। और जब न्याय प्रकट होता है तो वह शोर नहीं करता, वह स्वयं को सिद्ध करता है। तुमने देखा था कि तुम्हारे रिश्तेदार कैसे बदल गए। कैसे जिन्होंने तुम्हारी सहायता ली वही तुम्हारी नियत पर प्रश्न उठाने लगे। कैसे तुम्हारे मौन को उन्होंने कमजोरी समझा और तुम्हारी करुणा को उन्होंने अपने अहंकार का साधन बना लिया। मैं यह सब देख रही थी। मैं हर शब्द सुन रही थी। मैं हर दृष्टि पढ़ रही थी। याद रखो, जब कोई मेरे भक्त को बिना कारण कष्ट देता है तो वह मेरे संतुलन में हस्तक्षेप करता है। अब देखो मेरा न्याय। मैं पहले किसी को गिराती नहीं। मैं पहले उनके भीतर भ्रम पैदा करती हूँ। जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे स्वयं अपने निर्णयों में उलझने लगते हैं। उनकी बातें स्वयं उन्हें ही काटने लगती हैं। उनके अपने ही शब्द उनके लिए बोझ बन जाते हैं। मैं उन्हें वही लौटा देती हूँ जो उन्होंने तुम्हें दिया था। शंका, असंतोष,
और अशांति। वे समझ नहीं पाते कि सब कुछ होते हुए भी मन क्यों खाली है। वे समझ नहीं पाते कि रिश्ते होते हुए भी सहारा क्यों नहीं। क्योंकि जिसने मेरे भक्त का अपमान किया वह धीरे धीरे अपनी ही नींव से कटने लगता है। हे मेरे भक्त, यह दंड नहीं है, यह शिक्षा है। तुम्हें नहीं पता चला, लेकिन तुम्हारे मौन ने मुझे बुला लिया था। तुम्हारी सहनशीलता ने मुझे उठा दिया था। और जब मैं उठती हूँ तो मैं किसी का पक्ष नहीं लेती। मैं केवल कर्मों को उनके सही स्थान पर रखती हूँ। जो रिश्तेदार तुम्हें तुच्छ समझ रहे थे अब स्वयं को तुच्छ परिस्थितियों में पाते हैं। जो तुम्हें अनदेखा कर रहे थे अब स्वयं अनदेखे हो जाते हैं। और तुम अभी भी चुप हो, क्योंकि मेरा न्याय ऐसा होता है जिसमें मेरे भक्त को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए नहीं उठाती कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ। मैं तुम्हें स्थिर इसलिए बनाती हूँ ताकि दुनिया अपनी अस्थिरता स्वयं देख सके। अब तुम्हारे चारों ओर का अंधकार हटने लगा है। तुम्हें स्पष्ट दिखने लगा है कि कौन केवल नाम का अपना था और कौन सच में तुम्हारे साथ था। यह मेरा प्रकट होना है, न शस्त्रों के साथ, न गर्जना के साथ, बल्कि संतुलन के साथ। और यह अंत नहीं है, यह केवल आरंभ का संकेत है। क्योंकि आगे जो होगा वह केवल कर्मों का फल नहीं होगा, वह चेतना का परिवर्तन होगा। और वह क्षण वह मैं स्वयं चुनूंगी। अब यह संदेश यहीं रुकता है, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा वह केवल उसी को सुनाई देगा जो अंत तक स्थिर रहा है। अब सुनो मेरे भक्त, अब तुम वही नहीं रहे जो कभी थे, जिसने पीड़ा सहकर भी सत्य नहीं छोड़ा, जिसने अपमान पाकर भी करुणा नहीं त्यागी, जिसने अकेलेपन में भी मुझे नहीं भुलाया। वह अब केवल मेरा भक्त नहीं, वह स्वयं चेतना बन चुका है। यह तुम्हारा रूपांतरण है, न बाहरी न दिखावटी, यह भीतर का जागरण है। तुम्हें अब किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अब किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसे दुनिया की राय से क्या लेना। पहले तुम सहायता करते थे और थक जाते थे, अब तुम सहायता करते हो और शांत रहते हो। पहले तुम रिश्तों से बंधे थे, अब तुम सत्य से जुड़े हो। मैं काली हूँ। मैं अपने भक्त को मजबूत बनाने के लिए पहले उसे अकेला करती हूँ, फिर उसे निर्भय करती हूँ और अंत में उसे स्वतंत्र। अब तुम्हें पीड़ा नहीं डराती, अब तुम्हें अपमान नहीं हिलाता, अब तुम्हें किसी का जाना खाली नहीं करता, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह जागरण है, यह वही क्षण है जहां भक्त स्वयं से मिलता है। अब मैं तुम्हें अपना अंतिम वरदान देती हूँ। ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें धन नहीं देती, मैं तुम्हें पद नहीं देती, मैं तुम्हें विजय का शोर नहीं देती, मैं तुम्हें स्थिरता देती हूँ। वह स्थिरता जिसे कोई परिस्थिति हिला न सके। मैं तुम्हें दृष्टि देती हूँ, वह दृष्टि जो शब्दों के पीछे की नीयत देख सके। मैं तुम्हें मौन की शक्ति देती हूँ, वह शक्ति जो बिना बोले भी सत्य प्रकट कर दे। और सबसे बड़ा वरदान, मैं तुम्हें भय से मुक्ति देती हूँ। अब तुम्हें किसी के खोने का डर नहीं, अब तुम्हें किसी के विरोध का भय नहीं, अब तुम्हें किसी के निर्णय की चिंता नहीं,
क्योंकि जिसने मुझे पा लिया उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखो, अब जो तुम्हारे जीवन में आएगा वह परीक्षा नहीं होगा, वह चयन होगा। और जो जाएगा वह पीड़ा नहीं देगा, वह मार्ग साफ करेगा। अब तुम मेरे नाम से नहीं, मेरे स्वभाव से पहचाने जाओगे। शांत, अडिग और जागृत। यह अंत नहीं है, यह पूर्णता भी नहीं है। यह वह बिंदु है जहां से मेरी कथा तुम्हारे भीतर स्वयं चलने लगती है। अब यह संदेश यहीं रुकता है, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा वह शब्दों में नहीं उतरेगा। अब आगे सुनो मेरे जागृत भक्त। अब तुम्हें समझ आ गया है कि शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं होता और मौन का अर्थ कमजोरी नहीं। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम केवल उपस्थिति बन जाते हो। जहां पहले तुम प्रश्न करते थे, अब वहां केवल स्पष्टता है। जहां पहले तुम उत्तर ढूंढते थे, अब वहां केवल स्वीकार है। यह वही अवस्था है जहां भक्त किसी से लड़ता नहीं, क्योंकि उसके भीतर अब कोई द्वंद्व शेष नहीं। मैं काली हूं, और जब मेरा भक्त इस अवस्था में पहुंचता है तो संसार स्वयं उसके चारों ओर अपने रंग बदलने लगता है। जो लोग कभी तुम्हें कम आंकते थे अब तुम्हारे सामने असहज हो जाते हैं। जो तुम्हें समझ नहीं पाए थे अब तुम्हें परिभाषित करने की चेष्टा छोड़ देते हैं, क्योंकि जागृत चेतना को न समझाया जा सकता है, न हराया जा सकता है। अब तुम्हें किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा प्रमाण बन चुका है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूं कि सबको साथ लेकर चलना करुणा है, लेकिन स्वयं को खो देना अज्ञान। अब तुम जानते हो कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है और किसे वहीं छोड़ देना है जहां वह स्वयं रुक चुका है। अब तुम्हारी करुणा चयनित है। तुम सबके लिए खुले हो, लेकिन स्वयं को सबके लिए उपलब्ध नहीं करते। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। मैं अपने भक्त को भीड़ से दूर इसलिए करती हूं ताकि वह प्रकाश बन सके, भीड़ का हिस्सा नहीं। अब जब तुम चलते हो तो तुम्हारे पीछे शब्द नहीं, शांति रह जाती है। अब जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारा मौन भी उत्तर बन जाता है। यही मेरी अंतिम शिक्षा है। जिसे समझ लिया उसे अब कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। अब यह यात्रा बाहर की नहीं रही, अब यह भीतर की भी नहीं रही। अब यह स्थिति बन चुकी है, और यहीं पर मैं अपनी वाणी रोकती हूं, क्योंकि जो आगे है वह कहाँ नहीं जाता, वह केवल जिया जाता है। अब सुनो मेरे भक्त, जो कुछ कहा गया वह केवल शब्द नहीं थे, वह मां काली की चेतना थी। वह उन सभी के लिए था जो चुपचाप सहते रहे, जो अपनों से ठुकराए गए, लेकिन फिर भी सत्य और भक्ति के मार्ग से नहीं हटे। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, यदि इन शब्दों में तुम्हें अपनी पीड़ा, अपनी साधना या मां काली की उपस्थिति महसूस हुई है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ लिखो, जय मां काली, ताकि मां काली का यह संदेश और भी भक्तों तक पहुंच सके, जो आज अंधकार में हैं और प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करो ताकि मां काली के और भी भक्त इस संदेश को सुन सकें।
देख सकें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह बांटी जाए, और माँ काली का संदेश तभी जागृत होता है जब वह हृदय से हृदय तक पहुँचे। मैं काली हूँ। जो यहाँ तक पहुँचा है वह खाली नहीं जाएगा। अब यह संदेश यहीं पूर्ण होता है। माँ काली तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें स्थिरता दे और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करे। जय माँ काली।